जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड के पंच केदारों में से सबसे बड़े केदार बाबा केदारनाथ यात्रा और धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले बैकुंठ धाम यानी कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक साथ 5,000 रुपए में कैसे की जाए, इस बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे आपके समय और पैसे दोनों की ही बचत हो सके। बाबा केदारनाथ की यात्रा 3,000 रुपए में कैसे की जाए, इस पर हम अलग वीडियो बना चुके हैं और चैनल पर अपलोड भी कर दिया गया है। और बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी 3,000 रुपए में कैसे की जाए, इस पर भी हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं और उसे भी हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। और इन दोनों ही वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। एक जरूरी सूचना कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप एंड तक जरूर देखिएगा, अन्यथा कोई भी इम्पोर्टेंट बात आपसे छूट सकती है। इस वीडियो में मैं आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन एक ही बार में कैसे करना है, और मैं ये भी बताऊंगा कि इस यात्रा के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और वहां पर स्टे करने की और खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, और आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाएं। दोनों धामों के आरती दर्शन का समय क्या होता है और वहां पर आपको किस तरह की फैसिलिटी देखने को मिलेगी, आपको एक परफेक्ट बजट प्लानिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में, एक एक करके सारी बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको सही मार्गदर्शन मिल सके और वहां पर आपको यात्रा करते समय कोई भी परेशानी ना आए। वीडियो को फ्यूचर में भी देख सकें, इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि ये वीडियो प्लेलिस्ट में हमेशा के लिए सेव हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बस कमेंट में हर हर महादेव और जय बद्री विशाल का नारा लगा दीजिए। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। इस वीडियो के पहले हिस्से में हम केदारनाथ और दूसरे हिस्से में हम बद्रीनाथ धाम की जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों आपको 4 रात 5 दिन यानी कि 4 नाइट 5 डेज की ट्रिप की प्लानिंग करनी चाहिए। यात्रा करने से पहले आपको 4 धाम यात्रा का ई पास बनवाना होगा, क्योंकि पास वहां पे जरूर चेक होता है, जिसे आप घर से भी बनवा कर ले जा सकते हैं और आप वहां जाकर भी इसे बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं डे नंबर 1 की। तो बाबा केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आपको पहले सोनप्रयाग पहुंचना होगा और सोनप्रयाग तक जाने के लिए आपको हरिद्वार बस डिपो से बस लेनी होगी। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आसानी से पहुंच सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर बस स्टैंड है, तो आप बस स्टैंड में भी जाकर काउंटर से आप तुरंत बस की टिकट ले लीजिए। इस वीडियो में हम बजट ट्रिप की बात करेंगे, तो आपको बस से जाना ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। बस का किराया हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का 400 रुपए से 500 रुपए तक होता है। थर्ड पार्टी ऐप से टिकट बिल्कुल भी बुक मत करिएगा, वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। 500 रुपए वाली टिकट का 1,000 रुपए तक किराया ले लिया जाता है, जबकि वही काम आपका 500 रुपए में भी पूरा हो सकता है। हरिद्वार से पहली बस सुबह 5 बजे आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। डेली 4 से 5 बसें चलती हैं। सोनप्रयाग तक पहुंचने में आपको लगभग 8 से 9 घंटे का समय लग सकता है। सुबह 5 बजे निकलने वाली बस आपको शाम को 3 या 5 बजे तक सोनप्रयाग पहुंचा देगी। बीच बीच में खाने पीने के लिए बस रुकती है, आप आराम से ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बिस्किट या चिप्स के पैकेट साथ में लेकर चलें। तो डे नंबर 1 यानी कि हमारा पहला दिन हरिद्वार से सोनप्रयाग सिर्फ बस यात्रा में ही निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा के लिए किस समय जाना चाहिए। अगर मैं मई जून की बात करूं तो वहां पे काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि गर्मी छुट्टी का सीजन होता है, तो काफी लोग वहां पर जाते हैं। भीड़ ज्यादा होने की वजह से सभी चीजों का रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और अगर आप जुलाई अगस्त में जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और मानसून भी आपकी यात्रा का मजा किरकिरा कर सकता है। इसलिए आप बारिश के मौसम में यात्रा मत करिएगा, और अगर करना है तो आप आराम से सितंबर अक्टूबर में कर सकते हैं, क्योंकि इस सीजन में आपका बजट भी कम हो जाता है और आप आराम से दर्शन भी कर लेंगे और भीड़ भी ज्यादा नहीं रहती। बस से उतरने के बाद आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड में भी स्टे ले सकते हैं। अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो रूम का चार्ज 500 रुपए और डॉर्मेट्री का 300 रुपए पर पर्सन होता है, और वहीं अगर आप पीक सीजन मई जून में जाते हैं तो यही रूम का चार्ज आपको 2,000 से 4,000 रुपए तक मिल सकता है। अब बात करते हैं सोनप्रयाग या गौरीकुंड में खाने की क्या व्यवस्था होगी। तो वहां पर 120 रुपए से 150 रुपए पर प्लेट खाने का सिस्टम होता है। इतने रुपए में आपको नॉर्मल खाना ही मिलेगा। एक दिन के खाने का खर्चा 250 रुपए से 300 रुपए तक हो सकता है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से ही केदारनाथ महादेव की पैदल यात्रा शुरू होती है। अगली बात करते हैं डे नंबर 2 की। तो डे नंबर 2 में आपको
गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू करनी होगी। गौरीकुंड में गौरी माता का मंदिर है, तो आप दर्शन करके यहाँ से हर हर महादेव का नारा लगाते हुए 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करेंगे। अगर आप यात्रा सुबह 6 बजे शुरू करते हैं तो आप हार्डली दिन में 1 बजे से 3 बजे के आसपास मंदिर तक पहुंच जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका स्टेमिना कितना है और आप किस इंटेंसिटी से चल रहे हैं। तो आगे बात करते हैं कि साथ में क्या क्या लेकर जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, स्पेशली आपको गर्म कपड़े लेकर जाने होंगे। वहाँ मौसम चेंज होता रहता है, बारिश कभी भी आ सकती है, तो रेनकोट या छाता आपके पास होना बहुत जरूरी है। उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चप्पल की बजाय शूज पहनना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा और मेडिसिन अपने साथ जरूर से रखिएगा। आपको जगह जगह पर वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाएगी और जगह जगह पर फर्स्ट एड सेंटर भी आपको मिल जाएगा। ट्रैक करते समय आपको पानी पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो बीच बीच में आपको पानी का बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्स मिलेंगे। मोबाइल नेटवर्क की बात की जाए तो कॉलिंग की सुविधा आराम से मिल जाएगी। आप अपने साथ पावर बैंक जरूर कैरी करें। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको केदारनाथ यात्रा करने से पहले जाननी जरूरी थी। दूसरी चीज, अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो आप हेलीकॉप्टर, पालकी और घोड़े खच्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर मंदिर आरती के समय की बात की जाए तो पहली आरती सुबह 6 बजे और दूसरी आरती शाम को 6 बजे होती है। सुबह के समय मंदिर 5 बजे खुल जाता है और रात में 9 बजे तक बंद हो जाता है। आप लाइन में लगिए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए बाबा केदारनाथ महादेव के दर्शन कीजिए। बाबा के दर्शन करने के बाद कुछ देर वहीं पर विश्राम करके आप वापस आ सकते हैं, या तो फिर आप वहीं पर नाइट स्टे भी कर सकते हैं। अगली बात करते हैं डे नंबर 3 की। आप महादेव दर्शन करके 18 किलोमीटर की वापसी यात्रा शुरू कर दीजिए। आप केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए वापस आएंगे। आप लगभग 5 घंटे में वापस आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका तीसरा दिन। आप तीसरे दिन सोनप्रयाग तक वापस पहुंच जाएंगे। इस तरह से आपका डे 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब आप वहां पर विश्राम कीजिए। अब अगली बात करते हैं डे नंबर 4 की। आप सोनप्रयाग में सुबह जल्दी उठिए। बद्रीनाथ जाने के लिए आपको सोनप्रयाग बस स्टैंड से ही सुबह 5 बजे और 6 बजे बस मिलती है। आराम से आप 9 से 10 घंटे में बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे, जिसका किराया लगभग 600 रुपए होता है। अब आप बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं शाम तक, तो आपको बद्रीनाथ में होटल्स, धर्मशाला और डॉर्मेट्री देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर स्टे कर सकते हैं। डे नंबर 4 में आप विश्राम कीजिए। बद्रीनाथ धाम के लिए आपको केदारनाथ मंदिर की तरह 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगली सुबह डे नंबर 5 पर आप फ्रेश हो जाइए। बद्री विशाल यानी कि हमारे कृष्ण अवतार, विष्णु अवतार बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए। बद्रीनाथ जी का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर का जो दर्शन का टाइमिंग है, तो मंदिर सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक ओपन रहता है और फिर मंदिर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक क्लोज रहता है और फिर शाम को 3 बजे से रात को 9 बजे तक ओपन रहता है। तो दर्शन का काफी देर तक का टाइमिंग है, तो आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से दर्शन करने जा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा 3000 रुपए में कैसे पूरी की जाए, इसका भी एक अलग वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के पास ही कई सारे मंदिर हैं, जिनमें प्रमुखतः महालक्ष्मी टेम्पल, हनुमान जी का टेम्पल, नर नारायण मंदिर और क्षेत्रपाल घंटागढ़ मंदिर है। यहाँ पर गर्म पानी का नारद कुंड भी है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप यहाँ स्नान कर लेते हैं तो आप संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्नान करके फिर बद्री विशाल जी के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बद्रीनाथ दर्शन करके आप वहाँ से प्रस्थान ले लीजिए। बद्रीनाथ से आपको डायरेक्ट हरिद्वार के लिए बस मिल जाती है। अगर आपको बस नहीं मिलती तो फिर आप बद्रीनाथ से 45 किलोमीटर शेयरिंग जीप के माध्यम से जोशीमठ आ जाइए और जोशीमठ से आपको हरिद्वार के लिए बहुत सारे साधन मिल जाएंगे। तो आप बद्रीनाथ से इस तरह से हरिद्वार आसानी से पहुंच सकते हैं। हरिद्वार आने में आपको लगभग 10 से 12 घंटे लग सकते हैं और इस तरह आपका डे 5 हरिद्वार आने में कंप्लीट हो जाता है। जहां भी आप स्टे करेंगे तो वहां होटल्स में आपको गर्म पानी की अच्छी व्यवस्था रहती है, क्योंकि ऊपर काफी ठंड होती है। चलिए अब अंतिम बात करते हैं कि इस केदारनाथ यात्रा और बद्रीनाथ धाम की यात्रा को करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आएगा। हरिद्वार
हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का बस किराया 500 रुपए, सोनप्रयाग से गौरीकुंड में स्टे करने का 500 रुपए, एक व्यक्ति के खाने का पर डे 300 रुपए और इस तरह से 5 दिन का 1500 रुपए हो जाएगा। और फिर सोनप्रयाग से बद्रीनाथ तक का बस का किराया 600 रुपए और फिर बद्रीनाथ में नाइट स्टे करने का 500 रुपए और बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद वापस हरिद्वार जाने तक का 700 रुपए होगा। तो इस तरह से टोटल खर्चा 4300 रुपए हुआ। अगर एक्स्ट्रा खर्चा 700 रुपए भी मान लिया जाए तो 5000 रुपए में ये बजट ट्रिप आपकी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। एक बात और बता दूं आपको, अगर आप डॉर्मेट्री या हॉल में स्टे करते हैं तो 100 रुपए से 300 रुपए तक आपको रुकने का खर्च आएगा। इस तरह से आपकी थोड़ी और बचत भी हो सकती है। इस तरह एक व्यक्ति का कुल खर्चा हार्डली 5000 रुपए या उससे कम ही आएगा और इस तरह आप केदारनाथ और बद्रीनाथ की संयुक्त यात्रा कर लेंगे। दोस्तों, ये जो मैं खर्चा बता रहा हूँ ये ऑफ सीजन सितंबर अक्टूबर के लिए बता रहा हूँ। अगर यही आप ऑन सीजन यानी कि मई जून में जाते तो ये खर्चा आपको 8000 से 10000 भी हो सकता है। आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं, इससे पहले आप यात्रा जीवन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था हमारे केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा का कंप्लीट विवरण। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट है तो आप कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, एक नई यात्रा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।